कहाँ पर आना हुआ आप? आज ये प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन का ये कार्यक्रम है। अभी लखनऊ में इससे पूर्व जो दिल्ली बेसमेंट में पानी भरा था, उसमें कोचिंग के तमाम बच्चे उस आपदा में आहत हुए थे। और पुनः जो लखनऊ की घटना हुई है, इसमें भी बड़ी दुर्दांत घटना हुई है। हम उन सब पीड़ितों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे परिवारों को ईश्वर शक्ति दे कि वो ऐसे दुख सहन कर सकें और दिवंगत आत्माओं को अपनी शरण में स्थान दे, उनको इस जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्त करे। जैसे कि जो घटना घटी है लखनऊ के अलीगंज में, उसको लेकर झांसी में किस प्रकार की प्रतिक्रिया चल रही है? दुर्घटना बड़ी है, निश्चित रूप से दुखद घटना के प्रति पूरा शासन एकदम सचेत होता है। और प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वहां पर मौके पे जाके पीड़ित परिवारों के प्रति, बच्चों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। झांसी में भी इस प्रकार की एक प्रतिक्रिया आई है कि इस प्रकार की कोचिंग, उनमें समुचित सुरक्षा हो, ऐसे निर्देश जारी हुए हैं। जैसे कि कई कोचिंग सेंटर बिना मानक के चल रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है? इसमें हमको कहना है कि सभी को कोचिंग नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे छोटे छोटे शिक्षक हैं जो 20-20 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं। तो ट्यूशन पढ़ाने और कोचिंग, इन दोनों में एक अंतर है। हमने भी टीचर्स से भी आग्रह किया है कि इन मानकों का पालन करें। जो शासन और टीचर्स एक यूनिवर्सल पॉलिसी, उसके आधार पर हम कोचिंगों का संचालन करें। बच्चों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा दोनों का ध्यान हमारे कोचिंग संचालक भी करें और शासन प्रशासन उस पर निगरानी भी रखे। तो आज उनका विषय, टीचर्स का विषय हमारे ज्ञान संज्ञान में लाया गया है। जो भी बातचीत करने के बाद में होगा, उसको निश्चित रूप से फॉलो कराने की बात होगी। न शिक्षा रुकनी चाहिए, न किसी की सुरक्षा में कोई बाधा आना चाहिए। इस प्रकार की बातचीत हम शासन प्रशासन से करके इसके समाधान का प्रयास करेंगे। कुछ खास मांगे हैं क्या? नहीं, टीचर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि मानक छोटी और बड़ी कोचिंगों के लिए समान न रखे जाएं। जहां 2000 बच्चे पढ़ते हैं, 500 बच्चे पढ़ते हैं, उनका मानक उसके अनुसार रखा जाए। जहां पर 50 और 100 बच्चे पढ़ते हैं, उनका मानक उनके हिसाब से किया जाए। और जहां पर ट्यूशन पढ़ने के लिए 10 और 15 बच्चे, 10-10, 15-15 का बैच आता है, मालूम पड़ा कि 50-60 बच्चे पढ़ते हैं दिन भर में, तो उनको, और 2000, 200, 500 बच्चों के बराबर के मानक से उनको दिक्कत है। तो एक यूनिवर्सल पॉलिसी बने, क्लासिफिकेशन हो जाए, और निश्चित रूप से कि दोनों की सुरक्षा हो, विद्यार्थी की भी सुरक्षा हो और शिक्षक की भी सुरक्षा हो, और शासन प्रशासन भी निगरानी रखने में और आगे इसको संचालन करने में सहयोग करे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष राजा, मैं बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक हृदय विदारक घटना घटी जी, जिसके चलते कोचिंग की लापरवाही की जी, 15 बच्चों की जान गई जी। तो
इसको लेकर क्या कहना रहेगा और झांसी में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया चल रही है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जहाँ पर यह घटना हुई है वहाँ कोई कोचिंग क्लास नहीं थी। वहाँ पे बच्चे वेब डिज़ाइन और वीडियो गेम वगैरह गेमिंग जोन था। लेकिन जहाँ 15 लोगों की जान गई है उसकी हम लोगों को भी चिंता है, और उसका वास्तव में हम लोगों ने अभी 2 मिनट का मौन रख के हम लोग उस घटना की वो करते हैं। जहाँ बच्चों की जान की बात आती है वहाँ उनकी सेफ्टी हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन जैसा हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया हुआ है कि ये बात पहले भी उठाई हुई है कि एक छोटे से कमरे में पढ़ाने वाला अगर टीचर 10 और 15 बच्चों को जो पढ़ा रहा है वो यदि मानक पूरे करेगा तो फिर वो 10-15 बच्चों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उनके गार्जियन 15 बच्चों को, जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, झांसी जैसे क्षेत्र में आप देख रहे हो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं है। हमारे ऊपर जो नियम लगा रहे जा रहे हैं वो कोटा की कोचिंग से लेके लगाए जा रहे हैं। कोटा में जो कोचिंग चल रही है और झांसी में जो कोचिंग चल रही है उनमें और झांसी की कोचिंग में बहुत फ़र्क होता है। हमारे यहाँ जो कोचिंग है उनके लिए सभी के लिए एक ही मानक है, जबकि ट्यूशन पढ़ाने वाले के लिए और कोचिंग पढ़ाने वाले के लिए मानक अलग अलग होना चाहिए। हम लोगों ने मीटिंग करी है CFO के साथ, उन्होंने हमें बताया है, जो निर्देश दिए गए हैं हम लोगों ने आश्वासन दिया उसका पालन किया जाएगा जो जो हमको दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अचानक से कोचिंग सीज की जाती है उस वजह से समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। जो हमारे गार्जियन हैं उन्हें नहीं समझ आता है कि हमारे टीचर्स हैं उनकी कोचिंग क्यों सीज की जा रही है। वो हम पे विश्वास रखते हैं और उस विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। अगर उसके बदले में हमको 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन का टाइम दिया जाता तो शायद उस मानक को पूरा करते हैं हम लोग। लेकिन सीधा आके अगर हमको सीज कर दिया जाता है, जबकि घटनाओं की जहाँ तक बात करें तो घटनाएं कहाँ, वो तो हर जगह होती हैं सर। रोड पर भी एक्सीडेंट होते हैं, प्लेन भी क्रैश होते हैं, तो क्या प्लेन थोड़ी उड़ाना छोड़ेंगे? लेकिन हाँ, उसका समय मिलता है, हम लोग उस घटना का हम भी करेंगे। जी बताइए। जी जी हाँ जी, क्या कुछ मांगे रही हैं आपकी? हमारी मांग यही रही है कि जो घटना हुई है उसके लिए जो भी मानक हमको पूरे करने उसको हमको पहले से सूचना दी जाए, उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए, सारे मानक पूरे हो जाएंगे। जिस कोचिंग में जो मानक संभवतः पूरे होते हैं, हम लोगों भी बच्चों की जान की उतनी ही परवाह है। हमारे भी घर के बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं सर, आपके घर के बच्चे भी शायद हमारे यहाँ पढ़ने आते होंगे, हमको भी उनकी ही उतनी चिंता है। लेकिन जो संभव है वो मानक पूरे हो जाएंगे, जो असंभव है वो चीज़ नहीं हो सकती है। कि अगर कोटा जैसी बहुत बड़ी कोचिंग की आप तुलना झांसी की कोचिंग से करें और उसके हिसाब से अगर आप चाहें कि एक कमरे में आपको फायर ब्रिगेड वाली NOC चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप अध्यक्ष जी हैं, आपने जी देखा होगा मानक आपने बात बोली, छोटे बड़े हर जी मानक अलग अलग हिसाब से वहाँ जी। तो मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा, हम लोग भी देख रहे हैं, कोचिंग संस्थान में कहीं किसी प्रकार के कोई भी मानक देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, यहाँ जितनी कोचिंग बैठे हैं आप नंबर ले लीजिए। हर एक कोचिंग में आपको 2 से 4 सिलेंडर और बालू की बाल्टियाँ, इसके अलावा कल जो बात हुई है CFO से तो उन्होंने कहा है कि आप फायर ब्रिगेड का अल्टीमेटम वो भी लगवाइए, तो हम लोग वो भी लगवा रहे हैं। जो व्यवस्था हो सकती है वो सारी की जाएगी। जो संभव नहीं है, जहाँ किराए की बिल्डिंग है, जहाँ एक रूम है सर, आप बताइए वहाँ पे बच्चा दौड़ के बाहर जाएगा या लेजम चलाएगा या वो सिलेंडर उठाएगा? अगर एक ही रूम की कोचिंग है तो मेरे हिसाब से बच्चा 2 कदम में तो बाहर चला जाएगा, वो सिलेंडर नहीं चलाएगा। जहाँ बहुत बड़ी कोचिंग है वहाँ वो मानक पूरे किए जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा समय चाहते हैं। छोटी जगह जी जी, जैसे कंप्यूटर यूनिवर्सल वगैरह है, काफी जगह देखने को मिल रही है, उसमें क्या कहना रहेगा आपका? नहीं, जहाँ छोटी जगह पे यूनिवर्सल कंप्यूटर है वो वहाँ हम लोग भी विरोध करते हैं उनका, कि छोटी जगह पे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हम भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जहाँ छोटी कोचिंग है हम उसकी मांग कर रहे हैं कि वहाँ इतने पर्याप्त साधन नहीं दिए जा सकते हैं। एक रूम की कोचिंग में उतने साधन नहीं होंगे, लेकिन हाँ बड़ी कोचिंग है वहाँ साधन किए जा रहे हैं। व्यवस्था है, थोड़े से समय की मांग की हुई है बस।